हेलो फ्रेंड, दिस इज विहान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं एचपीजेबीटी कमीशन 1075 के लिए। फ्रेंड्स, पहले हम साइकोलॉजी के क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। 100 तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करना, लिंक आपको मिल जाएगा। और आज हम 150 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी स्टेट में क्वेश्चन हाईलाइट हो रहा है। बाल्यावस्था होती है यानी कि चाइल्डहुड की यहाँ पर बात हो रही है। 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक या फिर कोई भी नहीं। जल्दी से देखिए इसका सही आंसर। चाइल्डहुड की यहां पर बात हो रही है। जल्दी से देखिए, जो आपकी बाल्यावस्था है 12 वर्ष तक, ठीक है, 12 वर्ष तक आपकी बाल्यावस्था होती है। अगर आपका आंसर सही हुआ तो वेल डन, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। लेकिन आप अपनी प्रिपरेशन को और भी बेटर कर सकते हैं। क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं प्रोफेशनल्स के अंडर, कमीशन जिन्होंने क्लियर किया है, ठीक है। इसमें आपको वीडियो कोर्स क्लास मिलेगी, रिकॉर्डिंग क्लास आप अपने मोबाइल में कहीं भी जितनी बार अपने टाइम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जो कि सबसे बेस्ट तरीका होता है एग्जाम को पास करने का, ठीक है। और इतना ही नहीं, आपको ये सारा का सारा एक्सेस भी मिलता है। जेबीटी के नोट्स, एमसीक्यूज, जीके बेस्ड एमसीक्यूज, प्रीवियस पेपर एनालिसिस एमसीक्यूज, कंप्लीट सब्जेक्ट्स के साथ रिपीटेड और स्पेशल एक्सपेक्टेड एडिशंस भी इसमें आपको मिल रहे हैं। और इतना ही नहीं, आपको ये सारे के सारे टेस्ट मिल रहे हैं जिसमें आपके OMR टेस्ट शीट भी है, जिन्हें आप घर पे बैठ के लगा सकते हैं। और डेली टेस्ट हमने स्टार्ट कर दिए, तो डेली टेस्ट भी आप व्हाट्सएप पे ले सकते हैं और जरूर डेली टेस्ट लगाइए, ठीक है। इसकी फीस 10,000 रुपये नहीं, सिर्फ वन टाइम फीस है 899 रुपया, ठीक है, कोई ज्यादा नहीं है। और ये फीस भी आपकी रिफंड हो जाएगी अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तो, ठीक है। क्योंकि सारा का सारा कोर्स एक्सपर्ट्स और जिन्होंने कमीशन क्लियर किया है उनके अंडर ही आपको ये सारा कोर्स एक्सेस होता है, ठीक है। तो व्हाट्सएप कर लेना, क्योंकि हो सकता है आपका व्हाट्सएप किया हुआ आपको सरकारी नौकरी यहाँ पर दिलवा दे, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे पाक संक्रियात्मक अवस्था है, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है प्री ऑपरेशनल स्टेज की। बताना है प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या ये जन्म से 24 महीने तक होती है, 2 से 7 वर्ष तक होती है, 7 से 11 वर्ष तक होती है, या फिर 11 वर्ष। प्री ऑपरेशनल स्टेज की यहां पर बात हो रही है। देखिए, प्री ऑपरेशनल जो स्टेज है वो आपकी 2 से 7 वर्ष तक होती है, ठीक है, 2 से 7 वर्ष तक। क्लियर? प्री ऑपरेशनल स्टेज क्लियर। नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हु इज नोन एज फादर ऑफ एडोलसेंट साइकोलॉजी। इंपॉर्टेंट है। क्या ये स्टैनली हॉल, गैरिसन, गैसल या फिर थॉर्नडाइक? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी अभी जितने भी एग्जाम अदर स्टेट में हो रहे हैं वहां पे भी क्वेश्चंस हाईलाइट हुआ है। बताइए, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। किसे किशोर मनोविज्ञान के रूप में जाना जाता है, यानी कि एडोलसेंट साइकोलॉजी के रूप में जाना जाता है, यहां पर बात हो रही है। देखिए, स्टैनली हॉल को जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भाषा की सापेक्षता प्रकल्पना किसने प्रतिपादित की? ये इंपॉर्टेंट है। Who propounded the relativity hypothesis of language? जल्दी से बताना है, जल्दी से देखिए। क्या ये पियाजे है, युंग है, बाइगोट्स्की है, या फिर यहां पर वहाफ है? जल्दी से बताइए कौन सा है, कौन सा है, जल्दी से बताइए। भाषा की सापेक्षता प्रकल्पना किसने प्रतिपादित की थी, यानी कि प्रोपाउंडेड द रिलेटिविटी हाइपोथेसिस ऑफ लैंग्वेज? बताइए दोस्तों, ये प्रतिपादित किसने की थी? ये प्रतिपादित की थी आपके वहाफ ने। किसने की थी? वहाफ ने की थी। और ये क्वेश्चंस भी याद रख लेना, ठीक है। जीके का एडिशन जल्दी से लेने के लिए व्हाट्सएप करो और अपडेटेड वर्जन लेने के लिए जल्दी से व्हाट्सएप करो। नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। इंपॉर्टेंट है। कंसंट्रेट ऑपरेशनल स्टेजेस, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, यानी कि द कंसंट्रेट ऑपरेशनल स्टेज की यहां पर बात हो रही है। जन्म से 24 महीने तक, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, या फिर 11 वर्ष से अधिक? जल्दी से बताना है, जल्दी से देखिए इसका सही आंसर, क्योंकि यहां पर बात हो रही है कंसंट्रेट ऑपरेशनल स्टेजेस फ्रॉम बर्थ टू 24 मंथ्स, 2 to 7 ईयर्स, 7 to 11 ईयर्स, या फिर मोर देन 11 ईयर्स? जल्दी से बताइए, जल्दी से देखिए। देखिए, इसका सही आंसर होगा 7 से 11 वर्ष, ठीक है। जो आपकी कंसंट्रेट ऑपरेशनल स्टेज है, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, वो आपकी है 7 से 11 वर्ष, ठीक है। याद रखो इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मत किसने ये मत दिया था कि भाषा विचार की अंतःवस्तु का निर्धारण करती है? इंपॉर्टेंट, किसने दिया था जी? हु ओपन दैट लैंग्वेज डिटरमाइंस द कंटेंट ऑफ थॉट? किसने दिया था? जल्दी से बताइए।
क्या ये फ्राइड ने दिया था, बुट ने दिया था, पियाजे ने दिया था, या फिर बहाफ ने दिया था? जल्दी से देखिए किसने ये मत दिया था कि भाषा विचार की अंतः वस्तु का निर्धारण करती है, यानी कि डिटरमाइंस द कंटेंट ऑफ थॉट। किसने दिया था? तो ये आपका सही आंसर होगा बहाफ। ठीक है, एंड आई होप आपके आंसर सही हो रहे होंगे, और डेली टेस्ट लगाने के लिए जल्दी से व्हाट्सएप कर लो। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट है, एक पूर्व विद्यालय बालक कहता है, ठीक है, सूर्य आज उदास है। इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है। बालक निम्नलिखित में से किस संप्रत्यय की अभिव्यक्ति कर रहा है? जल्दी से देखिए इसका क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है, a preschool child says the sun is sad today, which of the following concepts the child expressing? क्या वो अभिव्यक्ति कर रहा है, क्या वो एक्सप्रेस कर रहा है? यानी कि सजीव चिंतन, केंद्रिता, पारंपरिकता, या फिर वस्तु स्थायित्व? जल्दी से बताइए क्या ये लिविंग थॉट को एक्सप्रेस कर रहा है, सेंट्रलिटी को एक्सप्रेस कर रहा है, कन्वेंशनल को एक्सप्रेस कर रहा है, या फिर ऑब्जेक्ट परमानेंस को यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहा है? बताइए किसे एक्सप्रेस कर रहा है वो? देखिए, एक पूर्व विद्यालय बालक कहता है आज सूर्य जो हो आज उदास है। बालक क्या यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहा है? सजीव चिंतन, लिविंग थॉट को वो क्या कर रहा है, यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, सजीव चिंतन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल दुश्चिंता एवं मूल शत्रुता के संप्रत्ययों से है? बताना है, जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल दुश्चिंता एवं मूल शत्रुता के संप्रत्ययों से है? जल्दी से, कॉनरेड लॉरेंज, क्लार्क हॉल, कैरन हॉर्नी, सी.जी. युंग? जल्दी से, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है which of the following is related to the concepts of basic anxiety and basic hostility? बताइए जल्दी से देखिए, यहां पर बात हो रही है कंसेप्ट ऑफ बेसिक एंजाइटी एंड बेसिक हॉस्टिलिटी, और ये देख लेना ये क्वेश्चन अभी एग्जामिनर ने पूछा भी है। क्या ये कॉनरेड लॉरेंज है, क्लार्क हल है, कैरन हॉर्नी है, या फिर सी.जी. युंग है? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी से फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, जल्दी से, कैरन हॉर्नी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जब भी हम एंजाइटी और आपकी बेसिक हॉस्टिलिटी की बात करेंगे, ठीक है, ये कंसेप्ट किसका है, तो आपको याद रखना है इसका सही आंसर होगा कैरन हॉर्नी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? आई होप आपके आंसर सही हो रहे होंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? जल्दी से देखना है इसका सही आंसर। बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? जल्दी से देखिए, क्या ये मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, या फिर ये सभी? जल्दी से, अ टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्कूल एंड द टीचर। हिंदी थोड़ी सी वर्डिंग मेरा थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, ठीक है, तो आप इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। ठीक है, हिंदी के वर्ड थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं मुझे। ठीक है, हो सकता है कि प्रोनाउंस मैं अच्छे से ना कर रहा हूँ हिंदी वर्ड, तो आप इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मेरी प्रॉब्लम है। क्लियर? हिंदी में थोड़ा वीक हूँ। बच्चे का किस प्रकार का विद्यालय जो विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? बताना है इसका सही आंसर, यानी कि द टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्कूल एंड द टीचर। क्या ये मेंटल, सोशल, इमोशनल, या फिर ऑल ऑफ दिस? यहाँ पर बात क्या हो रही है कि बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? जल्दी से बताना है। देखिए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस की बात होगी, यानी कि टाइप ऑफ डेवलपमेंट चाइल्ड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्कूल एंड टीचर्स, तो वो आपका मेंटल भी है, सोशल भी है, इमोशनल भी है, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, ठीक है, इमोशनल, यानी कि मेंटल, सोशल, इमोशनल, ठीक है, ये आपके शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है। ठीक है, बच्चे का जो आपका विकास है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास का प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया है? जल्दी से बताना है। Who has proposed basic trust versus mistrust as the first stage of development? क्या ये फ्रॉइड, पियाजे, फ्रॉम, या फिर एरिक्सन? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा।
किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास का प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया है? किसने किया है जी? जल्दी से किसने किया है? देखिए वो किया है आपके एरिक्सन ने। डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जामिनर अभी पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एरिक्सन। और अगर अभी तक आपने जेबीटी के टेस्ट नहीं लिए हैं हमीरपुर बोर्ड के अंडर, तो जल्दी से व्हाट्सएप करें, नंबर आपकी स्क्रीन के सामने लगातार आ रहा है। एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, ये आदत कहलाती है। बताइए, एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, ये आदत क्या कहलाती है? यानी कि अ चाइल्ड ऑलवेज शो सिंपैथी टुवर्ड्स अदर, दिस इज कॉल्ड हैबिट। तो वो क्या चीज दिखाएगी? जल्दी से, क्या ये विचार संबंधी आदत है, भावना संबंधी आदत है, नाड़ी मंडल संबंधी आदत है, या फिर नैतिक आदत है वो, ठीक है। यानी कि थॉट हैबिट है, इमोशनल हैबिट है, नर्वस सिस्टम हैबिट है, या फिर मॉरल हैबिट है? जल्दी से बताइए, जल्दी से देखिए इसका सही आंसर जल्दी से। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भावना संबंधी आदत, यानी कि इमोशनल हैबिट, ठीक है। अगर कोई भी चाइल्ड, ठीक है, अगर कोई बच्चा दूसरों के प्रति सिंपैथी दिखाता है तो ये आदत क्या कहलाएगी? आपकी भावना संबंधी आदत, यानी कि इमोशनल हैबिट। क्लियर? नेक्स्ट यहां पर देखिए, बालक के निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला है? जल्दी से, यहां पर बात हो रही है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट एंड मोस्ट एंड्यूरिंग सोर्स ऑफ सोशल कॉन्टैक्ट ऑफ द चाइल्ड? क्या ये शिक्षक, परिवार, सहकर्मी या फिर मित्र? ठीक है। बालक के निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला है? वो कौन सा है? क्या ये टीचर्स है, फैमिली है, कलीग्स है, या फिर फ्रेंड्स है? बताइए। देखिए वो आपका है ऑप्शन नंबर, जल्दी से देखिए, जल्दी से, परिवार। अगर आपने सोचा है तो वेल डन, आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर? नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है? परिपक्वता, अभिप्रेरणा, स्वास्थ्य, लंबाई या वजन? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज? यानी कि ऑप्शंस देख लेते हैं, मैच्योरिटी, मोटिवेशन, हेल्थ, या फिर लेंथ और वेट? बताइए। यहां पर बात हो रही है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो इसका सही आंसर जो प्रभावित नहीं करता है, यानी कि लेंथ और वेट नहीं करता है, बल्कि बाकी सारे ही आपका मैच्योरिटी, मोटिवेशन और हेल्थ। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारंपरिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित है? क्या ये पूर्व पारंपरिक है, पश्च पारंपरिक है, या फिर पूर्व पश्च पारंपरिक है? जल्दी से बताइए। यानी कि ऑप्शंस इंग्लिश में भी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग थ्योरी, एट विच स्टेज अ पर्सन्स डिसीजन इज बेस्ड ऑन द अप्रूवल ऑफ अदर फैमिली एक्सपेक्टेशंस, ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड रूल्स ऑफ द सोसाइटी? क्या ये प्री कन्वेंशंस है, ट्रेडिशंस है, पोस्ट ट्रेडिशनल है, या फिर प्री पोस्ट ट्रेडिशनल है? बताइए, जल्दी से बताइए। यानी कि यहाँ पर बात हो रही है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारंपरिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित होती है? तो वो आपका सही आंसर होगा, यानी कि वो आपका है ट्रेडिशनल्स के ऊपर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पारंपरिक। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के भाषा विकास के मुख्य योगदान देने वाली संस्था है? अब ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस क्वेश्चन को। ठीक है, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है, बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था है, यानी कि द मेन कंट्रीब्यूटर टू द लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज द इंस्टीट्यूशंस? क्या ये परिवार, विद्यालय, जन संचार माध्यम, या फिर पत्र पत्रिकाएं, फैमिली, स्कूल, मास मीडिया, या फिर लेटर मैगजीन्स? जल्दी से बताइए। बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था कौन सी है? वो आपकी फैमिली ही है। ठीक है, यानी कि परिवार। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, यानी कि कॉग्निटिव प्रोसेस है? क्या ये खेलना है, प्रतिवृत्ति क्रियाएं हैं, चिंतन है, या फिर दौड़ना है? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। कॉग्निटिव प्रोसेस की यहाँ पर बात हो रही है, जल्दी से देखिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनकी चिंतन।
जो आपका संज्ञानात्मक प्रक्रिया है यानी कि कॉग्निटिव प्रोसेस है वो क्या है आपकी, वो चिंतन है। क्लियर। और देखिए ये जो क्वेश्चंस था अभी, ठीक है, वो टॉप 10 मैगजीन्स में हाईलाइट हुआ, बाद में आपके अदर स्टेट में पूछा गया कम से कम 3 राज्यों में, और हो सकता है कि आपके हमीरपुर बोर्ड ये क्वेश्चंस पूछ लें, ठीक है। और इसी तरह से एक्सपेक्टेड लेने के लिए जल्दी से व्हाट्सएप कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर बात हो रही है फॉर विच एज ग्रुप डिड एरिक्सन प्रपोज 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। बताइए जल्दी से, कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की हैं? जन्म से मृत्यु तक, जन्म से बाल्यावस्था तक, जन्म से किशोरावस्था तक, या फिर जन्म से युवावस्था तक? जल्दी से बताइए, जल्दी से देखिए एरिक्सन ने विकास की जो 8 अवस्थाएं हैं जो प्रस्तावित की हैं वो आपकी जन्म से मृत्यु तक है, ठीक है। कब से कब तक? फ्रॉम बर्थ टू डेथ। क्लियर। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे निम्नलिखित में से शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फेंसी, ठीक है, इज नॉट की यहां पर बात हो रही है। शारीरिक विकास की तीव्रता, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना। जल्दी से बताइए, क्योंकि यहां पर बात हो रही है इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फेंसी, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, इंटेंसिटी ऑफ मेंटल एक्टिविटीज, डिपेंडेंसी ऑन अदर्स, या फिर हैविंग मोरालिटी। बताइए जल्दी से बताइए, इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फेंसी। जल्दी से देखिए इसका सही आंसर होगा नैतिकता का होना। क्लियर। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हैविंग मोरालिटी, ठीक है, हैविंग मोरालिटी। क्लियर। ये नहीं है आपकी इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फेंसी, जबकि बाकी सभी हैं, चाहे फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें, मेंटल एक्टिविटीज की बात करें, फिर डिपेंडेंसी टू अदर्स की बात करें, लेकिन हैविंग मोरालिटी कैरेक्टरिस्टिक इन्फेंसी का नहीं है, ठीक है। क्लियर। यानी कि शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, नेक्स्ट यहां पर है संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी। बताइए जल्दी से, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, क्या ये मानसिक विकास यानी कि सेंसेशनल इज द फर्स्ट स्टेप टू नॉलेज इट? मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है, या फिर भाषा का विकास है? जल्दी से बताइए, क्या ये मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, देयर इज डेवलपमेंट ऑफ अटेंशन, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज? बताइए जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। यहां पर बात हो रही है संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यानी कि मानसिक विकास, ठीक है, मानसिक विकास है ये, ठीक है, यानी कि मेंटल डेवलपमेंट पहली सीढ़ी, ठीक है। सेंसेशनल इज द फर्स्ट स्टेप टू नॉलेज, इज दैट इज द राइट आंसर, इज मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास है। क्लियर। पहले तो मानसिक विकास होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहां पर बात हो रही है किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है? जल्दी से यहां पर बात हो रही है विच इज कंसिडर्ड एज अ प्रोसेस ऑफ मॉडिफिकेशंस इन अ बिहेवियर बाय ट्रेनिंग, ठीक है। यहां पर बात हो रही है विच इज कंसिडर्ड एज द प्रोसेस ऑफ मॉडिफिकेशंस इन बिहेवियर बाय ट्रेनिंग, यानी कि किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है? टीचर्स को, लर्निंग को, मोटिवेशंस को, या फिर इंस्ट्रक्शंस को? जल्दी से बताइए। देखिए वो आपका सही आंसर होगा लर्निंग को, ठीक है। लर्निंग को ही प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए, एडोलसेंट्स शुड नॉट बी गिवन, क्या नहीं दिया जाना चाहिए? अभिप्रेरणा, सहानुभूति, लालच, या फिर जिम्मेदारियां उठाने के अवसर? जल्दी से बताइए क्या नहीं दिया जाना चाहिए? मोटिवेशन, सिंपैथी, ग्रीड, अपॉर्चुनिटीज टू टेक अस रिस्पॉन्सिबिलिटीज? बताइए क्या नहीं दिया जाना चाहिए? देखिए किशोरों को क्या नहीं दिया जाना चाहिए? एडोलसेंट्स शुड नॉट बी गिवन, लालच नहीं दिया जाना चाहिए, ग्रीड, किसी भी तरह का कोई भी ग्रीड, ठीक है, लालच नहीं दिया जाना चाहिए, फिर आगे चल के उसका वैसा ही व्यवहार हो जाएगा फिर। क्लियर। चलिए बाकी ये सारी चीजें देनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे
एक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बन सकता वो है, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है अ टीचर्स हु कैन नॉट प्लान आफ्टर गेटिंग द नॉलेज ऑफ द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर इज। क्या ये पाठ्यक्रम है, शिक्षण विधि, विषय वस्तु का चयन या फिर शारीरिक विकास? जल्दी से बताइए। यहाँ पर बात हो रही है एक शिक्षार्थी के विकास का, मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बन सकता वो है आपका शारीरिक विकास, ठीक है, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट। ये याद रख लेना। क्लियर दोस्तों, बाल विकास के, साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। क्लियर, और एक्स्ट्रा और एडवांस लेवल पूरा का पूरा जेबीटी कमीशन लेने के लिए व्हाट्सएप कर लेना, क्वेश्चन नहीं छूटेगा, लाइव बन जाएगी, लिखित में देते हैं हम आपको। ठीक है, किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या फिर शरीर तथा मन संबंधी। यहां पर बात हो रही है यानी कि ड्यू टू द कॉम्प्लेक्स कंडीशंस ऑफ एडोलसेंट द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ एडोलसेंट शुड बी। क्या ये फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल या फिर रिलेटेड टू बॉडी एंड माइंड? बताइए। किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए, देखिए, रिलेटेड टू बॉडी एंड माइंड, ठीक है, यानी कि शरीर तथा मन संबंधी। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वो प्रक्रिया क्या है? द प्रोसेस बाय विच अ पर्सन लर्न्स टू बिहेव इन एन इंटरडिपेंडेंट मैनर ऑफ फॉर अ ह्यूमन बीइंग। क्या ये समाजीकरण, भाषा विकास, व्यक्तिगत मूल्य या फिर सामाजिक परिपक्वता? बताइए जल्दी से। देखिए यहां पर बात हो रही है द प्रोसेस बाय विच अ पर्सन लर्न्स टू बिहेव इन एन इंटरडिपेंडेंट मैनर फॉर अ ह्यूमन बीइंग। सोशलाइजेशन, लैंग्वेज डेवलपमेंट, पर्सनल वैल्यू या फिर सोशल मैच्योरिटी? बताइए। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोशलाइजेशन, समाजीकरण। ठीक है, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वो प्रक्रिया क्या है? वो आपकी प्रक्रिया समाजीकरण ही तो है, सोशलाइजेशन तो है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से है? क्या ये आत्मगौरव, रचनात्मक, सामाजिक प्रवृत्ति या फिर आत्म चेतना? द मेन फीचर्स ऑफ एडोलसेंस आर। क्या ये आपके सेल्फ प्राइड है, क्रिएटिव है, सोशल नेचर है या फिर सेल्फ कॉन्शियसनेस है? बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर, क्योंकि सभी को आना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर ने पूछा भी है। और ये जल्दी से फ्रेंड्स, यहां पर सिंपल सी बात यहां पर ये हो रही है कि किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से है, आपका आत्मगौरव ही तो है, सेल्फ प्राइड ही तो है, कंफ्यूज क्यों होना? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जल्दी से लाइक कर दीजिए अगर लाइक नहीं किए तो। ठीक है, और जिनको लगता है कि इस बार जेबीटी कमीशन बिल्कुल निकाल देंगे वो भी लाइक कर देना अपने लिए। किशोरों का संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? युक्तिकरण, प्रशिक्षण, शोधन, दमन? बताइए जल्दी से बताइए। किशोरों का संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? इंग्लिश में भी देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू कंट्रोल द इमोशंस ऑफ एडोलसेंस? जल्दी से। युक्तिकरण, प्रशिक्षण, शोधन, दमन, रेशनलाइजेशंस, प्रोजेक्शंस, प्यूरिफिकेशंस? जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इनकी प्रोजेक्शन। ठीक है, देखिए बेस्ट वे की यहां पर बात हो रही थी। किशोरों का संवेग के नियंत्रण का जो सबसे अच्छा उपाय है वो आपका क्या है? प्रोजेक्शन ही तो है, प्रशिक्षण ही तो है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बेस्ट वे टू कंट्रोल द इमोशन एंड एडोलसेंस की बात हुई थी। क्लियर, इनकी किशोरावस्था। क्लियर, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, विकास प्रारंभ होता है, बताइए जल्दी से। डेवलपमेंट बिगिंस कहाँ से होता है? गर्भावस्था से होता है, शैशवावस्था से होता है, किशोरावस्था से होता है या फिर बाल्यावस्था से होता है? बताइए कहाँ से विकास आपका स्टार्ट होता है? जल्दी से बताइए। देखिए प्रेगनेंसी, ठीक है, गर्भावस्था से ही विकास जो है वो प्रारंभ हो जाता है।
और ये सारा का सारा एडिशंस लेने के लिए जल्दी से व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। लाइफ बन जाएगी, क्योंकि कमीशन जिन्होंने क्लियर किया है उन्हीं के अंडर आपको ये सारा मिलने वाला है, हिमाचल में कहीं नहीं मिलेगा। सीखना है एक जटिल, क्या है? लर्निंग इज अ कॉम्प्लेक्स, क्या ये मानसिक प्रक्रिया है, शारीरिक प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है या फिर नैतिक प्रक्रिया है? जल्दी से बताइए, क्या ये मेंटल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है, सोशल प्रोसेस है या फिर एथिकल प्रोसेस है? सीखना क्या है? एक आपकी मानसिक प्रोसेस ही तो है, मेंटल प्रोसेस ही तो है सीखना। क्लियर? नेक्स्ट यहां पर देखिए, बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर, जल्दी से। बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है, यानी कि बॉयज एंड गर्ल्स हैव टू मेक मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स। जल्दी से बताइए, क्या ये वह संधिकाल, किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था? देखिए बालक बालिकाओं को सर्वाधिक जो समायोजन है यानी कि एडजस्टमेंट की यहां पर बात हो रही है, तो वो आपका है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एज संधिकाल, ठीक है। वह संधिकाल, एज जो आपकी, ठीक है, संधिकाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे, कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया? किसका किया था जी? व्हाट मेथड डिड कार्ल सी गैरिसन स्टडी? किसका किया था? क्षैतिजीय विधि का, लंबात्मक विधि का, सांख्यिकीय विधि का या फिर प्रयोगात्मक विधि का? किसका किया था? किसका किया था जी? किसका किया था? हॉरिजॉन्टल मेथड का किया था, लॉन्गिट्यूडनल मेथड का किया था, स्टैटिस्टिकल मेथड का किया था, फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड का किया था? किसका किया था? देखिए गैरिसन स्टडी किसकी स्टडी की थी? आपका ऑप्शन ऑफ बी, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल मेथड, यानी कि लंबातात्मक, ठीक है, लंबात्मक विधि, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे, मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है? फॉल्स मैच्योरिटी। जल्दी से, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था? मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। जल्दी से देखिए इसका सही आंसर, यानी कि यहां पर फॉल्स मैच्योरिटी की बात हो रही है। दिस इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ फॉल्स मैच्योरिटी, मिथ्या जिसको हम कहते हैं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। देखिए ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर ने पूछा है। क्लियर? नेक्स्ट हम देखेंगे, एक बालक पड़ोसी के घर में अपनी माँ की गोद में खेलता हुआ सो जाता है, ठीक है। एक बालक पड़ोसी के घर में अपनी माँ की गोद में खेलता हुआ सो जाता है। उसकी माँ के द्वारा उसके पड़ोसी के यहाँ बिस्तर पर सुलाते ही वह रोना प्रारंभ कर देता है। आपके अनुसार बालक की आयु होगी, अब बताइए कितनी आयु होगी? बताइए, क्या ये 24 महीने, 12 महीने, 10 महीने या फिर 18 महीने? देखिए उस बच्चे की आयु कितनी होगी? 18 महीने। क्लियर? नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, सीखने की आदर्श काल माना गया है जो आपका लर्निंग आइडल टाइम, ठीक है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था? जल्दी से, सीखने का आदर्श काल, ठीक है, यानी कि आइडल टाइम फॉर लर्निंग, तो वो आपका क्या है? शैशवावस्था है, ठीक है, शैशवावस्था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इन्फेंसी। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक जमीन पर से अपने पसंद की वस्तु उठा लेता है, आपके अनुसार उस बालक की आयु होगी कितने महीने होगी? बताइए, 12 से 13 महीने, 5 से 6 महीने, 3 से 4 महीने या फिर 8 से 9 महीने? देखिए उस बालक की कितनी आयु होगी? 8 से 9 महीने। क्लियर? और ये साइकोलॉजी के क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए आपके। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पे बीज अवस्था कहा गया है, यानी कि सीड स्टेज। जल्दी से बताइए, आपके 0 से 2 सप्ताह, 2 से 8 सप्ताह, 8 से 16 सप्ताह या फिर जन्मजात? बीज अवस्था, सीड स्टेज। देखिए आपकी जो सीड स्टेज है वो आपकी 0 से 2 सप्ताह, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, जेबीटी कमीशन से रिलेटेड कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है, सब्जेक्ट से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, कंफ्यूजन है, एक्सपर्ट्स हैं, उनसे बात करिए, सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दीजिए, ठीक है, व्हाट्सएप कर लेना। क्लियर? बालक के सिर एवं मस्तिष्क का
सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? बताइए। बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? जल्दी से बताइए, किस अवस्था में होता है? एट व्हाट स्टेज डज द चाइल्ड्स हेड एंड ब्रेन डेवलप द मोस्ट? कब होता है? जल्दी से देखिए, वो आपका होता है इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था में। ठीक है, शैशवावस्था में। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट यहाँ पर 2 से 5 वर्ष की आयु कहलाती है। जल्दी से, क्या ये शैशवावस्था, बाल्यावस्था या फिर किशोर अवस्था? 2 से 5 वर्ष की आयु क्या कहलाती है? जल्दी से देखिए, इसका सही आंसर होगा आंसर बाल्यावस्था। ठीक है, पहले से मेंशन कर दिया है। ठीक है, बाल्यावस्था इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है माँ के पोषण से, माँ के टीवी देखने से, आस पड़ोस से या फिर पूर्वजों से। अफेक्टेड टू द इन द बॉम्ब। जल्दी से, गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है, किससे प्रभावित होती है? माँ के पोषण से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि मदर न्यूट्रिशन। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, और अभी एग्जाम हुआ था तो वहां पर मदर्स टीवी फ्रॉम सीइंग ये बच्चे करके आए थे, नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? जल्दी से बताइए, कौन सा होता है जी? देखिए, शारीरिक विकास भी होगा, मानसिक भी होगा, सामाजिक भी होगा, तो यानी कि उपयुक्त सभी। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होता है? जल्दी से बताइए, कहाँ से होता है जी? संस्कार कहाँ से मिलना स्टार्ट हो जाते हैं? विद्यालय से, परिवार से, सिनेमा घर से या फिर खेल के मैदान से? कहाँ से मिलना शुरू हो जाते हैं? नेचुरल सी बात है, परिवार से मिलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, फैमिली। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विकास की अवस्था है, अब बताना है आपने। जल्दी से रीड करिए, जल्दी से रीड करिए, जल्दी से। निम्नलिखित में से विकास की अवस्था है गुणात्मकता, संख्यात्मकता, निश्चित आयु तक चलने वाली क्रिया, शारीरिक अंगों में परिवर्तन का सूचक। जल्दी से बताइए, जल्दी से देखिए, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। जल्दी से देखिए, इसका सही आंसर होगा क्वालिटेटिव। ठीक है, यानी कि गुणात्मकता। ठीक है, निम्नलिखित में से विकास की जो अवस्था है गुणात्मकता। ठीक है, यानी कि क्वालिटेटिव। क्लियर? नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, नवजात शिशु का भार होता है, कितना होता है जी? 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड या फिर 9 पाउंड? कितना होता है नवजात शिशु का भार? देखिए, 7 पाउंड होता है। क्लियर? कितना होता है? 7 पाउंड। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होगी? आईक्यू की यहाँ पर बात हो रही है, डल इंटेलेक्ट कितनी होगी? जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होगी? जल्दी से ऑप्शंस देखिए, 11 से 120, 81 से 110, 71 से 80 या फिर 71 से कम? देखिए, 71 से कम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? कौन सा माना जाता है जी शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति, यानी कि ऑरिजिन्स ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी? जल्दी से बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से सोचिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है जी? बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? कौन है जी? आईक्यू मेजरमेंट के जन्मदाता कौन है? टरमैन। ठीक है, कौन है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, टरमैन। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ बताइए, मॉडर्न साइकोलॉजी मीन्स। जल्दी से बताइए, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ व्यवहार का अध्ययन। अगर आपने सोचा और सही हुआ तो वेल डन। व्यवहार का अध्ययन यानी कि मनोवैज्ञानिक, आधुनिक मनोविज्ञान का जो अर्थ है व्यवहार का अर्थ। क्लियर? यानी कि स्टडी ऑफ बिहेवियर। नेक्स्ट देखेंगे, विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? यानी कि यहां पर देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ अप्रोच टू फाइंड आउट द कंस्ट्रक्टिविस्ट डिटर्मिनेंट्स इन द स्कूल सेक्टर्स? जल्दी से बताइए, जल्दी से देखिए इसका सही आंसर। ठीक है, देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसका सही आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहयोगात्मक राजनीति की किस
श्रेणी में महिलाएं निम्न से संबंधित नहीं होती हैं? बताइए जल्दी से। कोऑपरेटिव पॉलिटिक्स, वुमेन डू नॉट बिलोंग टू द फॉलोइंग: एक्सेप्टेंस, रेजिस्टेंस, रेवोल्यूशन या फिर एडेप्टेशन? जल्दी से बताइए, जल्दी से। देखिए, सहयोगात्मक राजनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्नलिखित में से संबंधित नहीं होती हैं? तो वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेजिस्टेंस से, ठीक है, प्रतिरोध से। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं। बताइए। सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स लर्न। परिवार से, विद्यालय से, साथियों से या फिर इन सभी से? नेचुरल सी बात है, इन सभी से सीखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। किस चीज का ज्ञान होना चाहिए? अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का या फिर अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, ऑप्शंस जल्दी से देखा करें फ्रेंड्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टीचिंग सब्जेक्ट्स एंड चाइल्ड साइकोलॉजी। अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? बताइए। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, फिर कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। देखिए, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन जो सर्वोत्तम है, ठीक है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगर आपने सोचा और सही हुआ, एवरी चाइल्ड इज यूनिक। क्लियर। अब आपने क्या करना है, ये सारा का सारा एक्सेस ले लो, ठीक है, ये सारा का सारा एक्सेस ले लो। क्वेश्चंस अगर बाहर से आएगा तो इसकी पूरी की पूरी गारंटी एचपीजी की आपकी टीम की होगी, ठीक है। बाहर से नहीं बनेगा क्वेश्चंस अगर आपने ये सारा का सारा एडिशंस ले लिया। फीस 10,000 रुपये नहीं है, 899 रुपये फीस है, और ये भी वापस हो जाएगी अगर मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा तो, ठीक है। तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ऑफर कभी भी बंद हो सकता है। तो जल्दी से व्हाट्सएप कर लीजिए और जुड़े रहिए।